डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, आफ्टर गॉड में आप सभी का स्वागत है। हमने मेडिसिन कई तरह की जानी है। होम्योपैथिक मेडिसिन का हम नाम सुनते आए हैं और सालों से हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में इसका उपयोग भी होता रहा है। खासतौर पर कोरोना काल में ऐसे तथ्य सामने आए, ऐसी बातें सामने आई कि होम्योपैथी खाने के बाद में ऐसे कई लोग हैं जिनको कोरोना हुआ ही नहीं, और हो भी गया तो होम्योपैथी मेडिसिन के बाद में वो ठीक भी हो गए। किसी तरह कोई स्टेरॉइड उन्हें नहीं लेना पड़ा, किसी तरह की कोई एलोपैथी उन्हें टैबलेट नहीं लेनी पड़ी। ऐसे कई केसेस हैं होम्योपैथी को लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी, इतनी गुणवत्ता होने के बाद भी आखिर क्यों होम्योपैथी लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंच पा रही है जिस तरह से पहुंचना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिर होम्योपैथी क्या है और इसके क्या गुण हैं, लोगों पर कैसे काम करती है, किन बीमारियों पर काम करती है, और इसके बारे में जो मिथ हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पर भी हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर एसपी सिंह। आप गुजराती होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और एक वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं। सालों से इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और होम्योपैथी के बारे में शुरुआत करें उसके पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप कब से होम्योपैथी में काम कर रहे हैं और क्या आपके अपने विचार हैं होम्योपैथी को लेकर? पंकज जी, मैं अगर शुरुआत करूं कि मैं चूंकि एमएससी बॉटनी से था और मेरी माँ होम्योपैथी से ठीक हुई। मेरी माँ को कार्डियक प्रॉब्लम थी जी। और कानपुर में डॉक्टर ने कहा था कि इनको इलाज अब संभव नहीं है और इनको कहीं विदेश ले जाना पड़ेगा। उन दिनों बहुत महंगे इलाज हुआ करते थे बारे में सोचना बिल्कुल। और डॉक्टर हरनाम सिंह ने माँ को ठीक किया 3 महीने में। तब से मैंने कहा कि मैं रिसर्च की ओर ना जाकर के होम्योपैथी की ओर आऊं, और मैं मध्य प्रदेश आया और मध्य प्रदेश में यहीं से पास किया, एमडी हमने किया। और होम्योपैथी हमारे लिए हमारी एक प्रेरणा स्रोत बन गई कि ऐसी चिकित्सा जो एलोपैथ कह दिया कि हमारा पेशेंट बचेगा नहीं और हम होम्योपैथी से ठीक कर लिए, तो इसलिए हमारा होम्योपैथी का रुझान इसलिए हुआ। कितने साल से आप प्रैक्टिस में हैं? मैं 1987 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी पहली क्लिनिक 1988 14 जून 1988 को मैंने अपनी क्लिनिक डाली थी। मेरी क्लिनिक जूना रिसाला में स्थापित हुई थी। लगभग 30-32 साल। जी हाँ। इतने सालों का क्या अनुभव है? क्या होम्योपैथी करते हुए कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि जब हम होम्योपैथी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक मिरेकल है, एक चमत्कार है, लेकिन लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंच पाती, लोग उस तरह से ले नहीं पाते हैं। तो इस दरमियान क्या आपको लगा कि कोई ऐसा कारण है जो शायद कहीं बाधा बने हुए? जन जन तक होम्योपैथी को लाने के लिए प्रचार प्रसार की कमी है जी। शुरुआत के दौर में चिकित्सा शिक्षण संस्थान अच्छे स्थापित नहीं हुए थे जी। होम्योपैथी जब 1811 में आई कलकत्ता में, डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार जो पहले व्यक्ति थे जो भारत में होम्योपैथी लेकर के आए। क्या बात। और कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। सबसे पहले। और जॉन मार्टिन होनिरबर्गर आए थे पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह के घोड़े को तकलीफ थी और उन्होंने होम्योपैथी दवा से उनके घोड़े के पैर की पोजीशन ठीक कर दी। तो पंजाब में होम्योपैथी की छोटी सी क्लिनिक महाराजा रणजीत सिंह के कार्य क्षेत्र में प्रयासों से शुरू हुई थी। क्या बात है। लेकिन धीरे धीरे 1973 में भारत सरकार ने नेशनल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के तहत होम्योपैथी को लिया। तब से होम्योपैथी 83 में एक्ट पारित हो गया और धीरे धीरे होम्योपैथी फिर भी जनमानस तक होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए चिकित्सकों की ड्यूटी उतनी बनती है, चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की ड्यूटी उतनी बनती है कि अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं। आयुष
विभाग ने, हमारे भारत सरकार ने, केंद्र सरकार, स्टेट, राज्य ने आयुष पर अब काम करना शुरू किया है। तो धीरे धीरे मैं समझता हूं कि शुरुआत के दिनों में जब 87, 88, 89 में हमारी प्रैक्टिस थी तो मुझे ऐसा लगता था कि होम्योपैथी के सहारे काम कर पाना और जीविका चलाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक संकल्प था कि होम्योपैथी में काम करेंगे और होम्योपैथी की चिकित्सा, जो जादुई चमत्कार जो लोग कहा करते थे, वो जब दिखने लगा तो हमें लगा कि नहीं, होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा है जिस पर हमें वर्क करना चाहिए। बहुत ईमानदारी से बात की जाएगा तो क्या कारण रहा कि इसके बावजूद भी एलोपैथी लोग एक्सेप्ट करते रहे, होम्योपैथी तक पहुंचने में लोगों को समय लगता है, समय लग रहा है? पहला कारण मैं होम्योपैथ चिकित्सक को दूंगा जी। पहले जिम्मेदार वो हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस पर उतना अध्ययन जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है। जितनी हमें मेहनत करनी चाहिए, बजाय इंडियन बुक्स के फॉरेन जितने अच्छे राइटर्स लिखे, मैं आपके जानकारी में देना चाहता हूं कि जितनी होम्योपैथी जो लिखी गई है, सबके सब एलोपैथ चिकित्सक थे और होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए, चाहे वो सबके सब, चाहे विलियम बोरिक हो, जेम्स टाइलर केंट हो, जेम्स बर्नेट हो, सारे लोग, ये सब डॉक्टर सैमुअल हनीमैन खुद एमडी एलोपैथ थे और जब प्रैक्टिस चालू किया तब उनको लगा कि इस सिस्टम में जितने नुकसान हो रहे हैं एलोपैथी सिस्टम में, उस समय तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ओल्ड मेडिसिन ऑफ स्कूल कहा जाता था, एलोपैथी नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने जो इसका वो काम किया, उस पर स्टडी की, न्यू वर्क किया कि एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए, एक ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जो लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके और सरल हो। जी जी जी। तो इसकी स्टडी हम चिकित्सकों को चाहिए जो हम होम्योपैथ में हैं कि अपनी मेहनत करें, सबसे बड़ा कारण। और हम क्या करते हैं, अपनी चिकित्सा को छोड़ करके हम एलोपैथी चिकित्सा में चले जाते हैं, कुछ और दवाइयां दे देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को आज चाहिए तत्काल रिलीफ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 साल की सर्विस में हमने बुखार के भी केस ठीक किए हैं, तो दस्त और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और डिसेंट्री के भी केस ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे इंतजार करना चाहिए और पेशेंट 3 दिन बाद वो एलोपैथी दवा ले लेगा और मैंने ठीक किया। जी जी जी। किन बीमारियों के लिए, मतलब सवाल यहाँ उठता है कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए होम्योपैथी काम करता है, या सब तरह की बीमारियों के लिए काम करता है, कुछ स्पेसिफिक? जहां एक हम लोग के चिकित्सा में बताया गया है लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी एंड स्कोप ऑफ होम्योपैथी। अच्छा। अचानक चोट लग गई, इमरजेंसी आ गई, तो वहां पर हमें एलोपैथी हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ेगा। जी। अचानक आंत में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें रिवर्सिबल चेंजेज हैं, इरिवर्सिबल चेंजेज हैं जो सर्जरी के बिना नहीं होगा, वहां एलोपैथी में जाना चाहिए। ठीक है। बाकी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस पर हम काम ना कर सकते हो, क्योंकि अच्छी तरह अगर स्टडी की जाए, देखी जाए, तो न्यूरो सिस्टम से लेकर के सारे सिस्टम पर होम्योपैथी वर्क करती है। लेकिन एलोपैथी तुरंत काम करती है, होम्योपैथी बहुत धीमा काम करती है। ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। हम आपको यूं कह दें कि अगर हम एवोगाड्रो और परमाणुवाद की बात करें, मॉलिक्यूलर थियरी की बात करें, तो धीरे धीरे जो फिजिक्स, भौतिक की अगर हम बात करें, तो अणुबद्ध सिद्धांत जो मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे किसी चीज को हम उसको बड़ा पोटेंटाइज करते जाते हैं, उसके अंदर की क्वालिटी बढ़ती जाती है। होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट भी है उस क्रूड सबस्टेंस को अगर और डाइल्यूट कर दिया जाए, और डाइल्यूट कर दिया जाए, अब तो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं जहां हम 30 से लेकर के 1000 पावर तक पोटेंसी देते हैं तो वर्क करती है। एक सिंपल सा बताएं कि ये शरीर को संचालन करने के लिए एक एनर्जी काम करती है, ये सब कोई जानते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं होता, मैग्नेटिक सिस्टम नहीं होता, तो हम ईसीजी, इको, सारी सोनोग्राफी कैसे करते? कैसे कर पाते? माने अंदर एक नर्वस सिस्टम जरूर काम कर रहा है। तो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट नर्वस सिस्टम पर वर्क करता है। जांच करा ली गई, सारी रिपोर्ट आ गई, सब नॉर्मल है, और उस पेशेंट को नींद नहीं आ रही, वो कह रहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है,
वहां होम्योपैथी शुरुआत होती है। अच्छा, डॉक्टर हैनीमैन का कहना था, क्या बात, परसीव ए मैन हु इज सिक, जानो बीमार कौन है। अगर ये जाना कि घुटने में दर्द है तो घुटने के दर्द की उसको पीड़ा, उसकी तकलीफ उसके मन को कितना परेशान कर रही है, ये बहुत अच्छी बात, जानना जरूरी है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा माइंड और बॉडी, मन और शरीर दोनों को ही ठीक करना जरूरी होगा। इफ यू वांट टू ट्रीट योर पेशेंट, ट्रीट द माइंड, ट्रीट द बॉडी। क्या बात है। होम्योपैथी में कहा जाता है कि ये पहले बीमारी को बढ़ाती है फिर ठीक करती है। ये गलत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। अच्छा, आप ये बताएं कि किसी व्यक्ति को हमने कोई दवा दिया और उसकी बीमारी बढ़ गई, कोई व्यक्ति आपके पास रुकेगा? संभव नहीं। कहा यह जाता था, जो हमने बातों को अभ्रंश कर लिया, उसको बढ़ा लिया, इंटरप्रिटेशन गलत है। कोई बीमारी दबी हुई है, जैसे एक एग्जाम्पल, किसी को अस्थमा की शिकायत थी, उसको एक दवा दे दी गई, अस्थमा दब गया और उसको स्किन डिजीज की बीमारी। अब स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट करने आया, हमने एलोपैथी दवा दे दी और बीमारी बढ़ गई, उसको सांस की तकलीफ हो गई। नेचुरली जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसका इफेक्ट शरीर पर आएगा। हम रोटी भी खाते हैं तो उसकी केमिकल क्रेब्स साइकिल, जो हम टीसीए साइकिल पढ़ते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, और जो इफेक्ट होगा शरीर और मन दोनों पर होगा। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है वो मन और बॉडी पर दोनों आएगा और दोनों दूषित होंगे। तो एक्शन लेने के लिए हमें ट्रीटमेंट के लिए दोनों को ध्यान देना होगा। तो मेंटल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम्स को लेकर के अगर चिकित्सा की जाए तो शायद ज्यादा फायदा होगा और लोग ठीक भी होते हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। होम्योपैथी के बारे में एक और कहा जाता है कि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उसके साथ में आप चाय या कॉफी नहीं ले सकते, या खाना खाया है तो 20 मिनट के गैप के बाद में आप लें, दवाई ले लिए तो 20 मिनट गैप के बाद में कुछ खाएं। ये क्या सब चीजें इनसे हैं? शुरुआत के दौर में जब 1810-1812 में होम्योपैथी जब भारत में आई, तो मुझे याद है कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना हुई। डॉक्टर बीएस दरबारी की एक बुक बड़ी फेमस थी, सत्यवत सिद्धांतालंकार, जो गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर थे, उनका सिरदर्द होम्योपैथी से ठीक हुआ। उन्होंने बड़ी अच्छी किताबें लिखी, होम्योपैथी का काखागा, रोग और सजीव चित्रण। तो कुछ किताबें लोग पढ़ लिया करते थे और जैसा पैटर्न पथ्य बताया गया था, उन दिनों आयुर्वेद के पथ्य और डॉक्टर वैद्य हुआ करते थे, तो लोग उसी को अडॉप्ट कर लिए। हर साइंस अपने में परिपूर्ण भी नहीं है और परिपूर्ण भी है। तो हम लोग पढ़ाते हैं कि मेडिसिन ओरिएंटेड डाइट, डिजीज ओरिएंटेड डाइट। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता दें कि हमारी एक मेडिसिन है सोरिनम। जब हम सोरिनम आपको देंगे तो हम कहेंगे कॉफी मत पीना, ठीक है, क्योंकि कॉफी विल एंटीडोट द एक्शन ऑफ सोरिनम। थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन है। थूजा अगर हमने दिया है तो पेशेंट को प्याज मना कर देंगे, क्योंकि थूजा एक्शन विल एंटीडोट बाय ओनियन, तो मना कर देंगे। वो स्पेसिफिक कैसे? लेकिन सबके केस में नहीं है। जैसे छाले हो गए, मर्कसॉल हमने दिया, अब अगर मर्कसॉल देते हैं तो मर्कसॉल की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एलियम सीपा होती है, तो कभी भी प्याज नुकसान नहीं करेगी। ठीक उसी तरह आपको पाइल्स हो गया, मानो हमें पाइल्स हो गया, अब हम ऐसी डाइट लेंगे जो डिजीज बढ़ाने में मदद करती है, जिसको हम कहते हैं डिजीज ओरिएंटेड डाइट। तो नेचुरली आप होटल के खाना खाएंगे, स्पाइसी लेंगे, गरम गरम चीजें खाएंगे, नॉन वेज लेंगे, तो लहसुन लेंगे, ये क्या करेंगे? इरिटेट करेंगे, तो हमारे इंटेस्टाइन सिस्टम को और एक्टिवेट कर देगा, तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो एक फिजिशियन उसको स्टडी करनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कौन सी ऐसी डाइट है जो डिजीज बढ़ाने में मदद करती है। उस मरीज को वो चीज परहेज बताया जाए, ना कि लंबा एक फेरियस्त बनाया जाए और बाहर क्लिनिक पे लगाया जाए मत खाना। तो उसका एक कारण भी है कि लोग होम्योपैथी में कतराने क्यों लगे। आज आयुष सिस्टम आयुर्वेद आगे आ रहा है कोविड के बाद, नहीं तो हर व्यक्ति ये कहता था आयुर्वेद में होम्योपैथी में परहेज बहुत बताते हैं, मैं इतना परहेज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं
दवा क्यों लूं, एलोपैथी खा लूं। मैं ये कहता हूं कि जर्मन में मेडिसिन बनी, जर्मनी से आई, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। आज भारत ही ऐसी कंट्री है, हमारा भारत राष्ट्र, जहां होम्योपैथी सेकंड नंबर पर है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोकप्रियता के आधार पर क्या बात डिक्लेयर किया है कि होम्योपैथी स्टैंड सेकंड रैंक इन इंडिया ड्यू टू इट्स एफिकेसी एंड पॉपुलरिटी। बिना आधार पे, इसका आधार था, लेकिन लंबा चौड़ा परहेज, जहां कोल्ड कंट्री है, जहां पर लीकर लेना जरूरी है, जहां पर लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं, क्या होम्योपैथी मेडिसिन काम नहीं करेगी? कोई मेडिसिन नहीं काम करेगी। बॉडी में अगर दवा गई तो दवा काम करेगी, लेकिन मेडिसिन का एक्शन, उसकी प्रॉपर्टी क्लाइमेट पर, रहन सहन पर, हैबिटेट पर जरूर निर्भर करती है। कोरोना काल में होम्योपैथी ने बहुत कारगर काम किया, क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? मेरी ड्यूटी, चूंकि एक मैं गुजराती होम्योपैथी कॉलेज का प्रिंसिपल था, मेरे मातहत करीब 23 डॉक्टर्स जो हमारे कॉलेज के थे। आयुष मंत्रालय ने डायरेक्शन जारी किया था, हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर भी था। उस कोरोना काल में जो भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन दी थी, आर्सेनिक हेल्प, बाद में उन्होंने कई मेडिसिन और भी कही। उसके अलावा हम लोग के अपने अनुभव जो थे, जैसे एस्पिडोस्पर्मा आई, जिंकम फास आया, जिंक मेट आया, वो डॉक्टर लोग जिंक टैबलेट खिलाया करते थे, हम लोग जिंक मेट, जिंक फास हमारी टैबलेट दिया करते थे। उससे कमी आई, प्लेटलेट काउंट नीचे डाउन हो जाते थे। हमारी नेट्रम सल्फ, करक्या, पपैया, ऐसी चीजें हम देते थे जिससे ठीक लगे। तो हम लोग, इवन हम खुद बताएं कि हमें कोविड हुआ था, तो 20 दिन सफर किए थे, हम अपने होम्योपैथी दवा से ठीक हुए। अच्छा, तो हमारा अनुभव ये है कि अगर, और ये डाटा तैयार किए गए, हम आपको ये बता दें कि चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल में इस पर वर्क किया गया था कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक, एलोपैथी और होम्योपैथी, प्योर होम्योपैथी, प्योर आयुर्वेदिक, अच्छा, और इन पेशेंट्स को दिया जाए। तो वहां वर्क भी हुआ। कई जगह ऐसा हुआ कि दोनों दवाइयां साथ दी गई तो क्या इफेक्ट रहा, और खाली होम्योपैथी दी गई तो क्या रहा, और आयुर्वेद दिया गया तो आयुर्वेद और होम्योपैथी दवाओं से रिजल्ट, अच्छे परिणाम मिले हैं। अच्छा, क्योंकि ये फिक्स था कि ये स्टेरॉइड दिया जाना है, रेमडेसिविर, दूसरे इंजेक्शन दिए जाने हैं, उसके साइड इफेक्ट भी हो रहे थे। हमने प्रेस्क्राइब तो किया कि ये दवा जरूरी है, लेकिन व्यक्ति का टॉलरेंस, और सबसे ज्यादा क्या था, होम्योपैथी लेने में आसान थी, काढ़ा पीने में आसान था, होम्योपैथी के परिणाम अच्छे मिले, आर्सेनिक खूब खिलाई गई और लोगों में अच्छे रिजल्ट भी पड़े। तो कोविड के दौरान मैं तो ये कह सकता हूं कि कोविड ने एक रास्ता बताया कि अगर हम होम्योपैथ आयुष चिकित्सा सिस्टम पर चले जाएं तो शायद आम जनता को ज्यादा फायदा होगा। होम्योपैथी व्यक्ति कब होम्योपैथी मेडिसिन ले, किस स्टेज पर ले? क्योंकि ब्लॉकेज हो गए, उसके बाद में आपके पास में आया होम्योपैथी, मतलब सवाल ये है कि व्यक्ति आपके पास में कब पहुंचे? मेरा ऐसा अनुभव जो 30-32 साल का है जी, अगर हम शुरुआत के दौर में ही होम्योपैथी आयुर्वेद चिकित्सा ले लें, होम्योपैथी ले लें, तो आवश्यकता ही नहीं। एक एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा बच्चा हो रहा है, हमें अच्छी तरह याद है कि गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, नीला निशान पड़ जाता था, अर्निका दे देते थे, अर्निका लगा देते थे, चोट चला जाता था। अगर बच्चे की बार बार सर्दी जुकाम खांसी हो रही है, अगर हम होम्योपैथी शुरू से दे दें, उसको होम्योपैथी चाइल्ड बना दें, तो उसको बार बार एंटीबायोटिक नहीं लेना पड़ेगा, उसको एडमिट नहीं होना पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा देंगे। जिस पर आज भी हम काम कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों का चयन किया जाए। अभी एक गवर्नमेंट स्कूल में हमने परदेसीपुरा में 273 बच्चों की स्क्रीनिंग कराई, अच्छा, जिसमें हमने देखा कि 70% बच्चे एनीमिक हैं और सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। चूंकि गरीब बस्ती के हैं, सरकारी स्कूल में उतनी व्यवस्था नहीं है। हमने स्क्रीनिंग कराई और हम उनके प्रिंसिपल से, उनके प्रोफेसर से कहा कि इनके पेरेंट्स की कंसेंट लें, हम साल भर इनको 2 साल ट्रीटमेंट देंगे, इनकी इम्यूनिटी बढ़ा देंगे। तो होम्योपैथी अगर शुरुआत के दौर में लोग आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि गहरी चिकित्सा और बहुत सीवियर लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एलोपैथी में जाना पड़ेगा। भविष्य क्या है हमारे देश में होम्योपैथी का? जिस तरह मैंने प्रैक्टिस शुरुआत के दौर से चालू की थी 87-88 से, मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। मैं एक इंसिडेंस बताऊं कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक किट एलोपैथी की दिया था मेरी क्लिनिक पे। 7 दिन तक मैं उस किट को देखता रहा, 8 दिन तक देखता रहा। मेरे यहाँ शुरुआत के दौर में मरीज नहीं आए।
मैंने कहा ये एलोपैथी की किट मैं अगर किसी को दूंगा तो मैं अपने गुनाह कर रहा हूं। मैं होम्योपैथी पढ़ा हूं, मैं एमएससी छोड़ के पीएचडी छोड़ करके ये सब आया किया, मुझे ये नहीं देखना है। मैं वो सारी किट वापस किया जहां से आई थी और मैंने होम्योपैथी पे स्टडी की और किया, तो मुझे कहीं ऐसा दिखा नहीं। अब तो होम्योपैथी का स्कोप बढ़ गया है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां होम्योपैथी की चिकित्सा नहीं हो रही है। और सरकार भी, आयुष मंत्रालय भी एलोपैथी चिकित्सा के साथ साथ होम्योपैथी की चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा के केंद्र बना दिया है। मतलब सरकार भी समझ गई है। मैं मध्य प्रदेश से अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां कोई भी जिला चिकित्सालय, कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसा नहीं है जहां पर एक साथ आयुर्वेद, एलोपैथ और होम्योपैथी के सेंटर ना हो, और सुपरिंटेंडेंट भी हैं। क्या बात, तीनों कैडर के। यानी कि अब हम महत्व को समझ रहे हैं। हाँ, और बहुत जल्दी जो है पब्लिक में अवेयरनेस आ गई है, पब्लिक पढ़ने लगा है और अब रुझान उसका हो रहा है। इसमें जरूरत है एक जागरूकता की, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने की, लोकप्रियता बढ़ाने की, और कि हम में दम है। हमारी मेडिसिन, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन खाओगे तो हम आपको राहत दे सकेंगे। तो साहब हमारे बीच में आया और होम्योपैथी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद। तो होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है ये आपने सर से बातचीत करते हुए जान लिया है। अब इस बात की आवश्यकता है कि आप जागरूक हो, होम्योपैथी का उपयोग करें, और जब आप उससे ठीक हो जाएं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती है और बहुत सजगता से काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से काम करती है। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य।